हारी तो ये मेरे जीवन का आज केवलजीत यादव मेरा बाप का बेटा होके रहेगा दुनिया में, लेकिन इतना कह सकता हूँ मेरे पिता चार से नहीं देख रहे होंगे, इतना जरूर जानते होंगे। अगर बच्चा बच्चा अपने आप को ये समझे कि मैं नेम सिंह हूँ तो इस आग की भट्टी में मुझे डाल दो। मैंने मेरे घर परिवार को छोड़ा है, मैंने मेरा व्यापार खत्म कर दिया, मैं कभी मेरे परिवार को टाइम नहीं दे पाया। अब चुनाव है भाई, नेताजी रोएंगे भी, हाथ भी जोड़ेंगे, पैरों में भी पड़ेंगे, क्योंकि चुनाव है और नेताजी का सब कुछ दांव पर लगा है। ये पहली तस्वीर देखिए, मालवीय नगर की कांग्रेस प्रत्याशी अर्चना शर्मा लोगों के सामने कैसे रोने लगी। कहने लगी कि 2 बार चुनाव हार चुकी हूँ, अगर इस बार भी हारी तो, कहते हुए अर्चना शर्मा रो पड़ी। कार्यकर्ताओं ने शांत कराया और पानी पिलाया। अगर मैं ये चुनाव हारी तो ये मेरे जीवन का अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, ये है बहरोड के विधायक बलजीत यादव। पिछले दिनों जनता के सामने रो पड़े, कहने लगे जीने का मन नहीं करता। यही कमाई है मेरी, बहुत याद आती है मेरे पिता की, जीने को मन नहीं करता है। भगवान से कहता हूँ सब कुछ ले ले मेरा, मेरे पिता को मिला दे, लेकिन मेरे पिता दुनिया में नहीं है। आज केवलजीत यादव मेरा बाप का बेटा होके रहेगा दुनिया में, लेकिन इतना कह सकता हूँ मेरे पिता चार से नहीं देख रहे होंगे, इतना जरूर जानते होंगे कि मेरे बेटे ने विकास किया है, काम किया है, तो ये जन से है, मैंने उनका नाम ऊंचा करने का काम किया है। अब इनसे मिलिए, ये है नेम सिंह, नगर सीट से बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, टिकट नहीं मिला तो बगावत की। अब आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं। जनता को संबोधित करते हुए ये महाशय भी रो पड़े। अगर बच्चा बच्चा अपने आप को ये समझे कि मैं नेम सिंह हूँ तो इस आग की भट्टी में मुझे डाल दो। अगर इस बार कोई चोट हो गई तो आप ऊपर डालने मेरे लिए आ जाना, मेरे पास कुछ नहीं बचा है, अब कुछ नहीं है मेरे पास। मेरा जीवन आप लोगों के हाथ में, मैं टूट चुका हूँ। अगर मेरे और मेरे परिवार की तरफ देखना है तो आप मुझे बचाएं। अब इनको भी सुन लीजिए, ये है विकास चौधरी। अजमेर के किशनगढ़ से बीजेपी ने सांसद भागीरथ चौधरी को उम्मीदवार बनाया। विकास भी टिकट की आस लगाए बैठे थे, लेकिन टिकट नहीं मिला तो समर्थकों के सामने भावुक हो गए। साथियों, मैंने ईमानदारी से काम किया है, मैंने मेरे घर परिवार को छोड़ा है, मैंने मेरा व्यापार खत्म कर दिया, मैं कभी मेरे परिवार को टाइम नहीं दे पाया। मैंने सब कुछ त्याग दिया। मैं भी सरकारी नौकरी कर सकता था, मैंने सब कुछ त्याग दिया, और आज इन लोगों ने मेरे साथ न्याय किया। क्या आप बताओ ईमानदारी से? साथियों, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं बहादुर हूं, लेकिन आज पहली बार मैं अपने आप को ऐसा ही महसूस कर रहा हूं कि इस तरीके से षड्यंत्र रच के ये लोग मेरी न केवल राजनीतिक हत्या कर रहे हैं, बल्कि उस नौजवान के सपने की भी हत्या कर रहे हैं जो किसान का बेटा गांव में बेच के दे सकता है। आज उस नौजवान की इन्होंने हत्या की है, जो नौजवान पढ़ लिख कर अपने गांव गरीब और किसान की सेवा करना चाहता है। क्या राजनीति में आने का अधिकार किसी गांव किसान के बेटे को नहीं है? क्या इन पैसे वालों को यह अधिकार दिया है क्या? साथियों, मैं पूछना चाहता हूं,
साथियों मैं पूछना चाहता हूं, आज तो ये है, कल इनका बेटा तैयार हो जाएगा, ये कोई गारंटी है क्या? जिस प्रकार से वो शरीफ सभा में हमारे धक्के मारता है, वो अपने पैसे का रुतबा दिखाता है, वो अपने पद प्रतिष्ठा को अहंकार के रूप में हमारे को बार बार जलील करता है, पर हमने कभी उसको सामने मुंह करके बात नहीं की। हमने यही देखा कि मान जाएगा, समय आएगा तब मान जाएगा, पर समय भी हमारे को सबको धोखा ही देगा। अब कोई टिकट मिलने के बाद वोट के लिए जनता के सामने रो रहा है, तो कोई टिकट कटने से दुखी है। आपका इस वीडियो को देखकर क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।